देखिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे अमाइंस। ओके, किसका डेरिवेटिव कहां से आया होगा अमाइंस? ये NH3 अमोनिया होता है, NH3 अमाइंस। इसमें आपको पढ़ने का क्या है? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्रीज अमाइन पढ़ने अपने। अगर आप NH3 देखो बनता कैसे है, विक्रम चार्जर देना। ये NH3 को समझो पहले कैसे बनता है, देन फिर हम इसके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में आते हैं। नाइट्रोजन, सिंपल सी बात, 1s2 2s2 2p3 ये होता है। चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे इसके रिएक्शंस में आपको समझने में आसानी रहेगी। पूछेगा नहीं एग्जाम में आपसे ये चीज। ये 2s2 2p3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये रे। तो जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड्स बना सकता है, बिकॉज जो बॉन्ड्स बनते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनते हैं, पेयर्ड बॉन्ड के साथ नहीं बनते। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, तो इसलिए नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाए। और ये जो बच गया इसका 2s में, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर का काम करता है। अब ये बॉन्ड कभी, ये बॉन्ड्स नहीं बनते ऐसे ऐसे बॉन्ड कभी नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, बिकॉज ये पेंटावेलेंट हो जाएगा। ये बॉन्ड तो तभी बनेंगे ना जब ये अनपेयर्ड होगा। तो अनपेयर तो है ही नहीं, ये पेयर्ड है। अच्छा, अनपेयर करने के लिए अगर आप इसे कहो कि हम एक्साइटेड स्टेट में जंप करा दें, पर आगे कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, 2s 2p 2d तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ये अनपेयर एक्साइटेड स्टेट में जाके अनपेयर्ड भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये लोन पेयर ऐसे ही रहता है। तो नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं बनता, हमेशा ट्राइवेलेंट और एक लोन पेयर के साथ रहता है। बेसिक सी बात पी ब्लॉक में समझा हुआ हमने ये, बट समझा रहा हूं क्योंकि मे भी आगे रिएक्शन में हमें काम आएगा, लोन पेयर की जरूरत पड़ेगी। चले जी, तो ये बन गया यहां पे आपका NH3। अब अगर आप एक NH3 के साथ, ये सारा नोट्स में अवेलेबल होगा आपको, पहले जो चीज उतारनी मैं बता दूंगा कौन सी आपको। NH3 के साथ एक हाइड्रोजन हटा के यहां पे एक R लगा देते हैं। व्हाट इज R? व्हाट इज R? अल्काइल ग्रुप। R इज अल्काइल ग्रुप, R इज अल्काइल ग्रुप। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, और ग्रुप भी लग सकते हैं, और भी लग सकते हैं आपके साथ। तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन बोला जाता है। और यू कैन से प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ओके, यस, गुड। अगर आप, पहला बात ये हो गया। दूसरी बात, अगर आप यहां से एक और H हटा दें और R लगा दें, एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया, देन नेक्स्ट इज व्हाट? 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। विक्रम, तो यहां से आप 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, और ये क्या बना? देखो 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ गए, तो दिस इज 2 डिग्री अमाइन, और यू कैन से सेकेंडरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन है। अगर आप तीनों ही R ग्रुप जोड़ दो साथ में, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन, और टर्शरी अमाइन बोलते हैं। ओके, तो अमाइंस आपसे अगर पूछे कोई कि क्या है बेसिक डेफिनेशन, क्या बोले अमाइंस का, तो यू कैन से अमाइन इज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेरिवेटिव ऑफ, यू कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं ये बेसिकली, NH3 अमोनिया के डेरिवेटिव है। और देखें यहां पे, ध्यान से देखेंगे, लोन पेयर यहां पे प्रेजेंट है। तो हमने ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, इनके बारे में हमने स्टडी करनी है। क्लियर हुआ इतना? तो इसमें नोट करने वाली बात आपको ये पता होना चाहिए, NH3 अमोनिया होता है और इसकी जरूरत नहीं है, ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए था। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक R लग जाए तो उसे 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं, 2H, 2 R लग जाए 2 डिग्री अमाइन, तीनों R लग जाए तो 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, R में भी वेरी, R डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम ग्रुप जुड़ा हो यहां, इट कुड बी डिफरेंट, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, डन। तो ये आपके अगर आप NH3
3 होता है, 2 लगाया आपने और साथ में यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड लगा दिया, दिस इज कॉल्ड C6H5NH2। ये एरोमेटिक से C6H5NH2। ओके, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हाइड्रोजन सबके। अब इसके साथ एक आपने यहाँ पे NH2 लगा दिया, ये वाला। ओके, तो 3 कार्बन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होंगे, है ना, 1 2 और 2 यहाँ 2 यहाँ, ये सारे आपके रिंग पे बन जाएंगे। तो ये आपका एरोमेटिक अमाइंस बन जाते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लगे, आप दूसरी साइड भी 2 जगह भी लगा सकते हो इसको, ये 2, है ना, और ये एक हाइड्रोजन नीचे है, ये हाइड्रोजन ऐसे, और एक इसका तीसरी जगह भी आप लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो आप। ठीक है जी, क्लियर है। दिस आर द एरोमेटिक अमाइंस। अब आ जाओ, जो कुछ इसका यूज आ जाओ, उसका कुछ, इसका कुछ यूजेस पे आ जाओ। यूजेस पे कौन कौन से आ जाते हैं इसके? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज होता है वो आप इसको एमिनो एसिड्स आपने सुना होगा, एंड वेरी यूजफुल इन प्रोटीन। अब जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या जो कुछ प्रोटीन पाउडर लिखते हैं ना, तो आप उस प्रोटीन पाउडर में देखना नीचे लिखा होता है एमिनो एसिड। तो एमिनो इज गुड फॉर हेल्थ, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ये आपको। मतलब होता क्या है कि जब एक कोई रनर होता है या एथलीट होता है या कोई बॉडी जिमिंग करता है, तो वो क्या करता है कि जब वो एक्सरसाइज होती है तो मसल्स ब्रेक होते हैं, मसल्स टूटते हैं, तो जो वो टूटने के बाद उनको रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटीन और एमिनो एसिड चाहिए होता है। तो ये प्रोटीन एमिनो एसिड क्या करते हैं, उस मसल्स को रिकवर करते हैं, और जितनी जल्दी वो रिकवर होगा उतना जल्दी वो क्या कहते हैं दोबारा से रीगेन करेगा बंदा, री एनर्जाइज होगा, उसे दोबारा वो बैक टू एनर्जी मिलेगी। क्लियर है। तो इसलिए प्रोटीन पार्ट करते हैं उसका। अच्छा, दूसरा कहाँ, डेंटिस्ट के पास आप जाते हो, आपने देखा होगा अगर रूट कनाल वगैरह कराई होगी या कोई भी डेंटिस्ट का काम होता है, तो वो आपके एक दांतों में इंजेक्शन सा लगाता है, पानी सा आपको फील होता है, एनेस्थीसिया कहते हैं उसे, वो बेसिकली सुन कर देता है आपके दांत को। तो वहाँ पे भी ये इसका यूज़ होता है नाइट्रोजन अमाइंस का। ओके, तो सुन करने के बाद फिर रूट कनाल, फिर आपको लगता है कोई दर्द ही नहीं हो रहा है, बाद में जाके पता लगता है घर जाके कितना दर्द था, है ना। क्लियर। हाँ, आइसक्रीम खाने के लिए बोलता है उसके बाद, ताकि ठंडक से लगे, दर्द ना हो। ओके, तो इसके छोटे मोटे यूज़ हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स। अच्छा, पॉलीमर्स, आपने पॉलीमर चैप्टर करवाया, आपको पॉलीमर्स में अमाइंस यूज हुआ होगा, पॉलीमर्स में यूज हुआ होगा आपका, पॉलीमर्स में आपको दिखा होगा लॉन्ग चेन्स पॉलीमर्स की, है ना, उसमें आपने अमाइंस का यूज़ किया होता है। ड्रग्स में यूज़ होता है, और मेडिसिन, ड्रग्स एक ही बात है, मेडिसिन ड्रग्स यूज़ हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ हो गया, तो इसके कुछ 4-5 यूज़ हैं। ओके, और अच्छा, एक चीज़ होती है दैट इज एड्रेनलिन। ये यूज़ होता है टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, है ना। आपने किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ाना है ना, तो या तो आप गुस्सा दिला दो, है ना, नहीं तो उसे एड्रेनलिन दे दो, ले खाओ भाई, चलो करो बीपीआई अपना, है ना। तो इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर के लिए वो यूज़ किया जाता है। ओके, हाँ, मेडिसिन नाइट्रोजन की मेडिसिन होती है ना, उसकी होती है। चलिए जी, ठीक है जी, यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा यूजेस, इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में इसके यूजेस दे रखे हैं, और ये पूछे गए हैं एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में कि ये जो ड्रग है एड्रेनलिन, ये किस लिए यूज हो रहा है। ओके, एक स्पेसिफिकली नोवाकेन, हाँ, ये मेडिसिन, ये यूज हुआ था, एक क्वेश्चन आया था इसका, नोवाकेन, ये एनेस्थीसिया देने के लिए यूज होता है फॉर यूज बाय डेंटिस्ट, नोवाकेन। ठीक है, ये यूज हुआ था। इंस्टेंट एनर्जी जो आपके वो होते हैं, लेट्स जिमिंग करते हैं, तो जब आपको वो खाते हैं, प्री वर्कआउट खाते हैं, तो उसमें इसके कंटेंट होता है, ये हल्की फुल्की एनर्जी मिलती है। ओके, एड्रेनलिन से। ओके जी, चलिए जी, ज़्यादा इस पे नहीं जाते। दैट इज द ड्रग यूज बाय द डेंटिस्ट। ओके, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ये वाला, इसके स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वही है इसका स्ट्रक्चर। RN 1 डिग्री अमाइन का, देखिए 1 डिग्री अमाइन का स्ट्रक्चर है ये। 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा, 2 आएंगे, और 3 डिग्री अमाइन में आपके 3 आएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, लोन पेयर जरूर लिखिए।
अच्छा एक चीज और, जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, हालांकि मैंने भी आपको इसमें स्टार्टिंग में हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक में समझाया था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, या सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, इनको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, इनको काउंट कर लीजिए, देन यू गेट हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें देखिए, अगर हम सब में देख लो कितने कितने आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं दीज आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड्स, और एक लोन पेयर दिख रहा है। तो टोटल कितना आया, 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के, ये दिखाए थे मैंने अभी आपको 3 बॉन्ड्स पी के दिखाए थे, ये एस के थे, 2s 2p। तो यहां मैंने आपको बताया था, अब ये बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, मतलब s इसका और 3p ऑर्बिटल के। तो ये क्या करते हैं, ध्यान से सुने, ये 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सीधा सीधा बॉन्ड बना लो, है ना, एक वो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो ये बात कहती है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी NH3 कैसे बनता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि ये एक S, ये 3p आपस में मिक्सअप होके न्यू सेट ऑर्बिटल बनाते हैं, और जिसमें से 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके जो एक बच गया वो लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, अब जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें एंगल होता है 109 पॉइंट समथिंग 5, 109.5 समथिंग का एंगल होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। लेकिन क्या इसमें एंगल 109 रहेगा, 109.5? क्यों? यस, बिकॉज यहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बिकॉज लोन पेयर इज अ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होने के कारण एंगल रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो 109.5 ना रहते हुए वो 108 आ जाता है यहाँ पे एंगल। ओके, यहाँ पे एंगल क्या रहता है हमारा, 108 डिग्री। और दूसरा एक चीज और नोट्स में डाली हुई है मैंने, सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। एक चीज और मैंने बताई थी, जिसके 4 बॉन्ड, जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको हम बोलते थे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। बट इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर में, शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते, वी डोंट काउंट लोन पेयर, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता शेप में, तो सिर्फ ये 3 पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड्स, जो 3 बॉन्ड्स हैं। तो ये 3 बॉन्ड्स ऐसे होंगे आपके, और ये किसकी शेप में होंगे, पिरामिड की शेप में। ओके, किसकी शेप में, इसकी पिरामिड। तो इसकी शेप जो रहती है, स्ट्रक्चर जो रहता है इसका, या पिरामिड रहता है, पिरामिड रहेगा और 108 एंगल रहेगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। ये कुछ इसके बारे में बेसिक्स बातें। पिरामिड बनता है ना, आप नाइट्रोजन के तीनों के साथ जोड़ दो, वो पिरामिड बनता है, वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने समझा होगा उसका। टेट्राहेड्रल नहीं होगा, टेट्राहेड्रल होता, अगर टेट्राहेड्रल होता, अगर ये लोन पेयर भी बॉन्ड होता, अगर ये बॉन्ड भी, ये भी ऐसे होता है, एक ऐसे ऊपर 3 नीचे, दैट इज अ टेट्राहेड्रल। अब ये है नहीं, तो विल गेट पिरामिड स्ट्रक्चर। देखो अब इसका नोमेनक्लेचर देखें, नेमिंग कैसे होती है। जब, देखो ध्यान से सुनिए, जब अमाइन NH2 और अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है साथ में, अगर वो मेन चेन में आएगा, मेन चेन में, अब सबसे पहले आप जब IUPAC नेमिंग करते हो तो आप क्या करते हो कि लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हो, बेसिक रूल है उसका। लॉन्गेस्ट चेन को जब, अगर वो NH2 आपका मेन चेन में आ जाए तो उसे अमाइन पढ़ा जाता है, इट्स अ सेकेंडरी सफिक्स जब लास्ट में लगता है जिसे कहते हैं। अगर NH2 आपका मेन चेन में नहीं आ रहा तो वो एमिनो काम करता है, दैट मीन्स प्रेफिक्स उसका एमिनो होता है NH2 का। क्लियर है मेरी बात? अगर आपको NH2 दिखेगा मेन चेन का, अमाइन यूज करेंगे, नहीं दिखेगा तो एमिनो यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। और नेमिंग कैसे होती है, उसका बेसिक फंडा रूल यही है। सबसे पहले नेमिंग में हम करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं,
उसके बाद हम साइक्लो लगाते हैं या बाईसाइक्लो लगाते हैं, फिर हम कार्बन काउंट करते हैं कितने कार्बन है, मिथ, इथ, प्रोप, 4 5 6। देन उसके बाद हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये देखते हैं कौन सा है। देन फिर हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप में आपके पास सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है ना, सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्स। अगर मेन चेन में है तो सफिक्स है, नहीं है मेन चेन में तो वो फंक्शनल प्रेफिक्स यूज किया जाता है उसका। यही चलता है नेमिंग में सारा। क्लियर है। अब सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 नेमिंग याद रखनी पड़ेंगी, कॉमन नेम भी याद रखने पड़ेंगे एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4-5, और जो कुछ मेन हैं जिस आईयूपीसी ने जिनकी आईयूपीसी नेमिंग आईयूपीसी ने कॉमन नेमिंग अलाउ करी हुई है कि ये कॉमन नेम आप इसका यूज कर सकते हैं, और जो कंपाउंड्स हम कॉमनली बोलते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं, 1 डिग्री अमाइन की करते हैं सबसे पहले। 1 डिग्री अमाइन, अब देखो ये मिक्सचर भी आ सकता है, ये पीछे एसिड के साथ भी अमाइंस की नेमिंग करवा सकता है, आपकी एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड उनके साथ भी नेमिंग करवा सकता है। ओके, तो 1 डिग्री अमाइन में आप देखो क्या होगा, एक होगा आपका कॉमन नेम और दूसरा होगा आपका आईयूपिक नेम। 1 डिग्री अमाइन में, अब 1 डिग्री अमाइन में आपने देखो इसका जो कॉमन नेम चलता है, जो जर्नल बात बोलते हैं, अल्काइल अमाइन बोलते हैं। अल्काइल अमाइन मतलब इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है ना एक 1 डिग्री अमाइन के साथ, 1 डिग्री अमाइन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको पहले बोलेंगे और साथ में क्या लगा देंगे, अमाइन। जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ये चलेगा। ओके, और इधर चलता है अल्केनामाइन, अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन, ई हट जाता है, ये अल्केन के आगे वाला ई हट जाता है और सिंपल अमाइन लिखा जाता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे है CH3NH2, देखो 1 डिग्री अमाइन है ना, तो इसे कैसे बोलेंगे, अल्काइल अमाइन, तो इसे बोलेंगे मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, ये काउंट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दूं तो इथाइल अमाइन है ना, C2H5 ये लगा लो तो इथाइल अमाइन, ये बन जाएगा। कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी आप लगा सकते हो साथ में। अच्छा मान लो, अब अच्छा इसका आईयूपीसी भी देख लो। अब ये आईयूपीसी क्या कहता है कि अल्केन बोलो फिर अमाइन बोलो। अब ये अल्केन मतलब मिथेन है, ये अल्काइल नहीं बोलना, इसे मिथेन बोलना है, तो ये बन जाएगा मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। ये बन जाएगा इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। C6H, हाँ C2H5। अब देखो C6H5NH2, C6H5NH2 इसका फेमस नेम है, जो कि आईयूपीसी भी इसे आईयूपिक नेमिंग भी बोलते हैं इसके, एनिलीन, एनिलीन। दिस इज एरोमेटिक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक NH2, जो मैंने बनाया था ना वहां पे ऐसे, ये सर्कल मतलब डबल डबल बॉन्ड्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कल ना लो तो ऐसे लिख दो, बिकॉज सर्कल हम इसमें लिखते हैं हाइब्रिडाइज्ड और स्ट्रक्चर है उसका वो, तो आप ऐसे लिख लो, चाहे सर्कल डाल लो, यहाँ पे NH2 डाल लो, तो दिस इज एनिलीन, दिस इज एनिलीन। अदरवाइज वैसे नाम कैसे पढ़ सकते हो उसका, ये भी नाम बोल सकते, अल्काइल। तो ये कौन सा ग्रुप है, C6H5 इज फिनाइल, C6H5 इज अ फिनाइल, तो दिस इज फिनाइल अमाइन। देखो अल्काइल अमाइन, तो यू कैन से फिनाइल अमाइन। C6H5, C6H5 जब सब देखो इसको देखो, C6H5 ये जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो वर्क एज अ फिनाइल। ठीक है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो ये फिनाइल बोला जाता है इसे, याद रखो, ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, इसका आईयूपिक्स नेमिंग भी सेम लिख सकते हो आप, ये अलाउड है, एक्सेप्टेबल है, इसका एनिलीन जो नाम है वो आईयूपिक ने भी एक्सेप्ट करा हो, तो आईयूपीसी भी लिख सकते हो। अदरवाइज और कैसे लिखना था आपने इसका,
अब देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, अल्केन है ये, है ना, वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ एनिलीन, वैसे ये क्या अल्केन है, तो अल्केन के लिए यहाँ पे ये कौन सा अल्केन है या कौन सा ग्रुप है, बेंजीन है ये, तो बेंजीन बोलते हैं इसे, बेंजीन अमाइन, एनिलीन भी बोल सकते हैं, बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब देखिए 2 डिग्री अमाइन, देखिए 2 डिग्री अमाइन पे आइए, 2 डिग्री अमाइन। अब देखिए 2 डिग्री अमाइन में 2 R ग्रुप लगे होंगे। अब वो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होते हैं सिंपल 2 डिग्री अमाइन, एक हम बोलो मिक्स 2 डिग्री अमाइन। इसमें दोनों साइड ग्रुप अलग होगा, देखो R डैश लगा दिया मैंने, R डैश का मतलब हो गया दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है ना, और सेम R का मतलब सेम ग्रुप है ऑन बोथ साइड। ओके, इसको आप सिंपल अमाइन बोलते हो, इसे आप मिक्स्ड अमाइन बोलते हो, सिंपल अमाइन, मिक्स्ड अमाइन, ठीक है जी। अब इनकी भी नेमिंग थोड़ी डिफरेंट है, सिंपल और मिक्स की दोनों डिफरेंट है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको सिंपल वाली बताता हूँ, RNH R ग्रुप लगाओ, इसका जो कॉमन नेम है CN डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आई पिक डाल दिया। एक जनरल याद रख लो इसका, दैट इज NN डाई, NN डाई अल्कामाइन, डाई अल्कामाइन, NN का मतलब है कि 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये मतलब है NN का। ओके, NN लगाना है आपने, कई बार क्वेश्चन में आपको NN नहीं लिखा दिखेगा, आपको सीधा लिख देगा डाई अल्कामाइन, तो उसका मतलब भी सेम होता है, बट आपको रिकमेंड है कि आपने NN लगाना है, तो दैट इज मोर स्पेसिफिक एंड मोर एक्यूरेट आंसर्स, ठीक है, NN डाई अल्कामाइन। IUPAC में करेंगे आप N अल्काइल अल्केन अमाइन, N अल्काइल अल्केन अमाइन, इधर N डाई अल्काइमाइन लगता है, उधर N अल्काइल अल्केन माइन। देखो ये क्यों लगा, ये किसके लिए, ये अल्केन, देखो दो जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप है ना, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए तो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे कवर होगा, अल्केन लग गया, एक यहाँ कवर होगा, 2 जो बच गया अल्काइल, यहाँ पे दोनों इकट्ठे कवर हो रहे हैं, देखो 2 अल्काइल ग्रुप है ना, ये 2 R, तो इधर दोनों इकट्ठे हो गए डाई अल्काइल, यहाँ पे एक N के साथ हो रहा है और एक अमाइन के साथ कवर हो रहा है, आई बात समझना। देखिए इधर अब ये जो वाला, या ध्यान से देखिए, जो ये वाला ग्रुप है, ये जो ग्रुप है N अल्काइल, दिस इज, ये जो आपने लेना स्मॉल चेन के साथ लेना है, स्मॉल चेन के साथ, मतलब जो स्मॉल ग्रुप होगा, छोटा ग्रुप, वो ये वाला नेमिंग करेगा, ये रेस्ट पार्ट इसके साथ होगा। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका मैं आपको, ये वाला ले लो, देखो CH3NH CH3, ये देखो इसे, है ना, तो नेमिंग कैसे होगी, देखो NN डाई अल्काइमाइन, तो क्या बोलेंगे NN डाई मिथाइल अमाइन, है ना, यही वो। और इधर नेम कैसे होगा, देखो N अल्काइल, कोई भी ले लो अल्काइल, ये ले लो सेम ही है, N मिथाइल बोल दो, हो गया N मिथाइल, और फिर अल्केन अमाइन, मिथेन अमाइन, ये देखो N मिथाइल मिथेन अमाइन, इसको याद रखो, अल्केन अमाइन, क्लियर है। और एग्जांपल देखने के एक और एग्जांपल देख लो इसका, अच्छा एक मिक्स का देखो, RNH R डैश, इसका देख लो पहले, RNH R डैश, दोनों ही R ग्रुप अलग अलग है, ओके, तो यहाँ पे आपका पढ़ा जाएगा N अल्काइल ऐसे, दोनों अलग अलग ही हैं, देखो दोनों
देखो ये R और ये मिक्स्ड अमाइन में क्या होता है, दोनों अलग अलग होंगे ना, दोनों अलग अलग का मतलब ये अल्काइल ग्रुप अलग है, ये अलग है, तो इसलिए नाम अलग अलग हो गए। एन, एक अल्किल एन, मान लो एक मिथाइल होता तो एन मिथाइल, एक इथाइल होता तो एन इथाइल, तो दोनों के लिए अलग है, साथ में अमाइन, एन अल्काइल अमाइन। जैसे कि एग्जांपल है ये, तो क्या होगा, अच्छा अब पहले किसको लिखेंगे अल्फाबेटिकली, पहले किसको लिखेंगे अल्फाबेटिकली, जो अल्फा ई पहले आता, देखो मिथाइल है इथाइल है, तो ई पहले आता है एन पहले आता है, ई, तो एन इथाइल पहले पढ़ेंगे, है ना, तो एन इथाइल, एन मिथाइल अमाइन। ये तो अभी स्टैंडर्ड नेमिंग समझा रहे हैं, अभी मिक्स भी आएगी जिसमें दूसरे ग्रुप भी जुड़ जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, तो ध्यान, तो वहां पे थोड़ी सी और नेमिंग कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो एन इथाइल, एन मिथाइल अमाइन। अच्छा इधर का नेम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इधर यही चलने वाला है, एन अल्काइल अल्कनेमाइन। अब देखो यहाँ पे एन किसके साथ लगाएगा, स्मॉल ग्रुप के साथ, तो एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल, ये वाला, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो ये जो आपका ये छोटा ग्रुप है, ये इसके साथ जुड़ गया और ये मेन चेन में काम करेगा, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो दो कार्बन, दो कार्बन के लिए इथ, है ना, तो इसलिए एन मिथाइल इथेन अमाइन। ई ना लिखना, इथेन का ई मत लिखना। अगर हम तीनों ही ये 2 डिग्री होगी ना, 3 डिग्री अमाइन ऐसा होगा, देखो अगर हम तीनों ही अमाइन जोड़ देते, ये लो तीनों ही अल्काइल ग्रुप जुड़ गए, है ना, एन एन एन, तीन आ गया, अब एन 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 एन, ट्राई मिथाइल अमाइन, एन 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 ट्राई मिथाइल अमाइन। और अगर आपको इसका आईपिक लेना है, आईपीसी लेना है, तो देखो क्या होगा, एन अल्काइल अल्कामाइन है ना, तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक को आप छोटे ग्रुप को ले लो, मिथाइल अल्काइल ग्रुप, ये छोटा ग्रुप आपका अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, बाकी दो आपके जो होंगे वो मेन चेन का पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका एन मिथाइल, लेकिन दूसरा नंबर आपका ये वाला और ये वाला, ये दो आपको अल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा, दो CH3 ये मेन चेन ले लेंगे आप। क्यों मेन चेन ले रहा हूं मैं ऐसे, कोई चेन ऐसे तो चलती नहीं ना, 1 2 3, बीच में तो नाइट्रोजन आ गया, चेन कैसे चलेगी ऐसे, अब समझे, मेन चेन ऐसे, मेन चेन आप ऐसे चला ही नहीं सकते, मेन चेन में तो कार्बन कार्बन की चेन होती है, ये कोई कार्बन की चेन थोड़ी बनी, तो इसलिए आपको दो ग्रुप इसको आपको सब्स्टिट्यूएंट लेने पड़ेंगे, मतलब अल्काइल ग्रुप, तो ये बनेगा एन एन, क्या हो गया डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, और एक सी के लिए मीथेन, और साथ में अमाइन, तो मीथेन अमाइन। चलिए देखिए, अच्छा जी देखिए इसका नाम फेमस NH2, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनिलीन, अभी तो पढ़ा एनिलीन, ओके। अगर वैसे बोलना पड़े तो बेंजीन अमाइन, अगर वैसा बोलना पड़े हमें बेंजीन अमाइन, बट इसे एनिलीन याद रखें आप। NHCH3, देखो अब देखो इसे आप एन मिथाइल ऐसे देखो, ये भी बोल सकते हो क्योंकि एक एल लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो एक एन मिथाइल, अगर आप इसको हम आईपीएस नेमिंग से चलते हैं, एन मिथाइल बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हो, एन मिथाइल ये साथ में लगा हुआ बेंजीन अमाइन बोल सकते हो, या एक इसका और नेम है, क्योंकि पता क्या, आपको नेमिंग में वो कोई भी नेम दे सकता है, आपको दोनों भी बात करनी, मतलब दोनों में से एक दे दिया, वो बोले आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो सर नाम ही नहीं है इसका, तो दोनों नेम आपको पढ़ने हैं। एन मिथाइल, आप इसको ये भी बोल सकते हैं एन मिथाइल एनिलीन, ये देखो एन मिथाइल
मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये एनिलीन, इसलिए इसको एन मिथाइल एनिलीन बोला। ठीक है जी, एन मिथाइल बेंजीन, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, बेंजीन BENZE, बेंजीन अमाइन। और यू कैन राइट एन मिथाइल एनिलीन, जिस फॉर एनिलीन, ये भी नाम आ सकता है, दोनों नेम आ सकते हैं। अगर मान लो मैं 2 N लगा दूं यहां पे, ये लगा दिए, देखो देखो क्या बन जाएगा, NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन, है ना, NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन, ये बोल सकते हैं, है ना। या और एनिलीन की फॉर्म में कैसे बोलेंगे, NN डाई मिथाइल एनिलीन, ये भी बोल सकते हो, NN डाई मिथाइल एनिलीन, ये भी बोल सकते हो। कौन से वाला पार्ट, अच्छा ओके, वो CH3 है, चलो उसे मैं नीचे ही लिख देता हूँ। ये वाला जो ग्रुप है जो आपका, वो ये है, ये है, NH2 ये है, और ये वाला आपका ये ग्रुप है। और भी आगे कुछ आपके एरोमेटिक के, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, चलिए इसी के साथ लिख देता हूँ, ये नेमिंग होगी ये वाली, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया साथ में यहाँ पे, है ना, ये जोड़ दिया साथ में। देखो अब देखो कैसे होगा, ये मैंने बताया था ना, अमाइन को प्रेफरेंस दी जाती है अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ तो फर्स्ट इसे दिया जाता है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल एनिलीन बोल लो या बेंजीन अमाइन बोल लो, है ना। 2 मिथाइल एनिलीन बोल लो या 2 मिथाइल बेंजामाइन, बेंजीन अमाइन बोल लो, 2 मिथाइल एनिलीन बोल लो या 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन बोल लो, एक ही बात है। अच्छा अगर मैंने ये कर दिया, मान लो बेंजीन का नहीं आएगा, ई हटा के, ई ए आ रहा है ना तो ई हट जाता है, वापस हट जाता है। चलो यहाँ पे मैंने यहाँ पे BR लगा दिया, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन के लिए BR लग गया, तो क्या नेमिंग होगी, हाँ यहाँ पे, कहाँ पे, हाँ ऑर्थोपैरा, बट ऑर्थोपैरा के लिए दूसरा नाम है, ऑर्थोपैरा के लिए भी एक नाम है, वो अलग नाम है, ऑर्थोपैरा पोजीशन वाला भी नाम है, वो भी बताता हूँ। पहले ये देखो, अगर यहाँ पे लगा दें तो क्या होगा, देखो हाँ 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन या बेंजीन अमाइन, 4 ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, ओके। अब एक और फंक्शनल ग्रुप दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे, OCH3, कौन सा ग्रुप है, यस मिथॉक्सी, इथर, इथर है
ईथर ग्रुप याद है, ईथर ये होता है, वो होता है, और साथ में एक अल्काइल चेन होती है, यहाँ भी अल्काइल चेन होती है, यहाँ भी अल्काइल, यहाँ भी। तो ये देखो O पे लगा हुआ आपका ईथर, है ना, तो क्या नाम चलेगा, 4 मिथॉक्सी, 4 पे आ जाएगा ना ये, 1 2 3 4 मिथॉक्सी एनिलीन, 4 मिथॉक्सी एनिलीन या बेंजीन अमाइन। NH3 1 2, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, वो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बताया था। लेकिन यहाँ पे जो आपकी नेमिंग हो रही है, दिस इज फॉर एनिलीन, बिकॉज इट्स पूरा एक एनिलीन है, दैट्स वाई, है ना, क्योंकि बिकॉज हम पूरे नाम ही पढ़ रहे हैं उसको, और बेंजाइन अमाइन इकट्ठा ही पढ़ रहे हैं। हाँ, नेमिंग करेंगे फिर उसका, फिर क्योंकि IUPAC ने ये एक्सेप्टेबल किया हुआ है, तब जाके इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास एक लंबी सी चेन होती, उसमें NH2 आ जाता, ईथर आ जाता, तो उसमें फिर हम ईथर को देखते कौन सी चेन में ईथर पहले आ रहा है, फिर उसको हम नेमिंग लेते हैं। ठीक है जी। और आपका, हाँ चलो, ये मैं आपको जो बता ही रहा हूँ इसका एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो इसका एक एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था, CH3, मेरे पास क्वेश्चन है एक CH2 COOH, और यहाँ पे NH2 जोड़ दो। ये देखिए जरा, एसिड है क्वेश्चन में, एसिड है और NH2 भी है, देखो तो एसिड में और किस में देंगे प्रेफरेंस, एसिड को, अमाइंस को लास्ट में देते, तो 1 2 3 4। क्या पढ़ेंगे नेम सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है अमाइन, क्या बोलेंगे, 3 अमीनो हो गया, अब ये 3 अमीनो हो गया, 3 अमीनो ब्यूट इन 1 ओइक एसिड। ओके, ऐसे बता रहा था मैं, अमीनो जब यूज किया जाता है इसको, जब अमाइंस एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं तो अमीनो पढ़ा जाता है। तो मेन मिक्स ग्रुप के साथ और भी ये फंक्शनल ग्रुप के साथ आ सकता है। कुछ और है मेरे पास क्वेश्चंस, NH2, हाँ जी, सर जो ये नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें हमने 2 यूनिट अटैच किया था, उसकी जगह हमने C लगाते हैं, C यहाँ आ जाता, ये तो फिर डबल नीचे से स्टार्ट, हाँ, फिर यहाँ से करते आप, एसिड ले लेते, बट ये एनिलीन और एसिड भी बना सकते हो आप इसे, पहले एसिड का नाम भी बोल सकते हो आप। एसिड जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या बोलते हैं, कार्बोक्स बोलते हैं, तो आप इसको 1 2 3 4, तो 4 कार्बोक्सी एनिलीन भी बोलते हैं, 4 कार्बोक्सी एनिलीन भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको नेमिंग ऐसे देनी होती है 1 2 3 4 इसे, तो फिर ये पूरा वो बनता, बट IUPAC कहते हैं इसको ऐसे ही लिखो आप, एरोमेटिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे जिसमें ऐसे से पकड़ लेंगे और क्वेश्चंस। IPIC नेक्स्ट क्लास में IPIC ही करेंगे, जो नेक्स्ट होनी हमारी IPIC में ही थोड़ा सा और इसको कर देंगे कवर, 30 मिनट्स की IPC लगाऊंगा मैं, उसमें आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दूंगा। ऑल्दो NCERT में भी लेवल है, ये इससे अप लेवल है, तो हमें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे।